हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और नए वीडियो की शुरुआत में यानी कि सुबह सुबह बारिश लग चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बारिश लग चुकी है। कल तक तो ये होता था कि शाम को बारिश लगती थी, आज ये हो गया कि सुबह ही बारिश लग चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हमारा चौक कितना गीला हो गया है और मेरे घर के लोग गए हैं खेतों में, कहाँ न्यार लाने के लिए, यानी कि सूखी घास पेड़ पर रखी थी उसको लाने के लिए मेरी मम्मी गई है, मेरी चाची गाँव में कहीं गई हुई है और किरण भी वहीं गई है। निकिता और निखिल चले गए हैं स्कूल, मैं और पापा हैं सिर्फ घर पे। अभी क्या है कि मैं जस्ट उठा और बाहर देखा तो बारिश लग चुकी थी, तो इसमें कर भी क्या सकते हैं। कल निकिता की कॉपियां पोखरी छूट गई थी तो उनको लेने जाना था, उनको लेने भी कैसे जाऊं इस बारिश में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट जैसे दोस्तों की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की इन बरसती हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किरजानी, जहां से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। और क्या है कि मैंने इस पे स्क्रीन गार्ड लगाया था, जो इसकी फ्रंट डिस्प्ले है वो उखड़ने लग गया है, उस पर एक बबल बन गया है। अब देख सकते हैं चारों तरफ बादल लगे हुए हैं और बारिश आना कंटिन्यू है। तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। कालू गुड मॉर्निंग। कालू तूने ये रोटी क्यों नहीं खाई? कालू बोल रहा होगा ये फिर आ गया कैमरा लेके मुझको ऑकवर्ड फील कराने के लिए। तो मैं नाश्ता कर ही रहा था और तब तक लाइट भी चली गई है। आज नाश्ते में है कल रात के बचे हुए आलू छोले और रोटियां। अभी खिड़की का सहारा लेके मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो में देख के कुछ लोगों को लगता होगा कि बारिश होनी चाहिए, पहाड़ी घरों में बैठने को मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या ही वाइब्स होगी, बट ऐसा नहीं है। जब पहाड़ों में बारिश आती है तो सबसे मेन प्रॉब्लम है जोंक, और जोंक का सीज़न आने वाला है तो उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ कि कैसे मैं उस सीज़न को सहूँगा। यानी कि जोंक बहुत परेशान करती है। जब जोंक होने लग जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। कल मैंने आपको टेम्परेचर बताया था 16 या 17 डिग्री, आज टेम्परेचर आप देख लीजिए 14 डिग्री सेल्सियस हो रखा है और ये कुछ देर में और भी ज़्यादा नीचे जाने वाला है। तो मम्मी भी आ गई है न्यार लेके, यानी कि सूखी घास लेके, और सूखी घास घर आते आते भीग गई है। तो ये तिरपाल था न्यार ढकाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसी बारिश रही तो वो और ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो किरण भी आ गई है न्यार लेके और वो भीगे नहीं, इसीलिए उसको तिरपाल के नीचे ढका रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि जैसे जैसे दिन होगा वैसे वैसे बारिश कम होती जाएगी, बट बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही। बारिश और ज़्यादा बढ़ गई है और देख सकते हैं ये कोहरा नहीं, ये बारिश लगी हुई है और इतनी तेज़ बारिश उस साइड हो रही है और इस साइड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ऐसे में कहीं जा भी नहीं सकते, तो इससे बढ़िया है कि मैं एक मस्त मूवी देख लेता हूँ तब तक, जब तक बारिश बंद नहीं होती और जब तक कहीं जाने के लिए नहीं होता या फिर कुछ और चीज़ें नहीं होती। अभी मौसम साफ़ हो गया है, अच्छी वाली धूप लग गई है और दिन के अभी बज रहे हैं कितने, 1:30 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ पोखरी निकिता की कॉपी लाने के लिए। और पीछे कहाँ, हाँ पीछे आपको मेरी मम्मी भी दिखाई दे रही होगी, आगे किरण भी जा रही है। तो ये लोग जा रहे हैं गांव में कहीं पर कौथिक हो रहा है। कौथिक बोले तो इन द सेंस कि कोई होली रिचुअल्स हो रहा है, तो वहाँ पर गांव के सभी लोग जा रहे हैं, तो ये भी जा रहे हैं। तो मैं बाद में जाऊँगा और दिखाऊंगा नहीं, बिकॉज मुझे ये चीज़ें शेयर करना अच्छा नहीं लगता। बाद में इनमें बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कई लोग वीडियो गलत एडिट करके इधर उधर डाल देते हैं, तो फिर बात किस पे आती है, लास्ट में क्रिएटर पे बात आती है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा पंगा हो और मुझे कंफर्टेबल भी नहीं लगता ये चीज़ शेयर करना, तो इसीलिए नहीं करता। भले मैंने किसी टाइम करी हुई है, बट अब से नहीं करूँगा। जब मुझे कंफर्टेबल लगेगा तो करूँगा। उत्तराखंड के लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ देवता नाचने की बात। कल मैंने हिरन दिखाया था और एक कमेंट पता क्या रखा है कि हिरन की सब्ज़ी बनाकर दिखाओ। कोई सेंस है इस बात का कि हिरन की सब्ज़ी बनाकर दिखाओ? अगर दिखाएंगे तो वन विभाग इतना एक्टिव हो जाएगा कि जितना वो कभी नहीं होता था। तुम चाहते हो कि मैं मतलब बाकी ब्लॉग्स नहीं बनाऊं, बाकी ब्लॉग्स में जेल के अंदर बनाऊं, तो ऐसा नहीं है। हिरन को मारना मतलब इलीगल है। बहुत पहले हुआ करता था कि मतलब लोग हिरन का शिकार करते थे, अब कोई नहीं करता है। अगर कोई करेगा और उसकी खबर वन विभाग वालों को लग गई तो समझ लो उसके तो इसीलिए हिरन की सब्ज़ी बनाकर नहीं दिखा सकता। और कल मैं बाइक की माइलेज बताना भूल गया था, तो आज रोड में जाऊंगा तो बताऊंगा। एक्चुअली क्या है कि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि मुझे अपना जैकेट निकालना पड़ा और मैं यहीं पर बताऊंगा कि बाइक माइलेज कितने की देती है। तो कभी मैंने ऐसे टेस्ट नहीं किया कि एकदम टैंक खाली करा के और फिर जाके चेक किया हो, बट एक बार मैंने टैंक फुल कराया था, लगभग ख़त्म ही होने वाला था पेट्रोल, और उस टाइम मैंने हिसाब लगाया था तो लगभग 31-32 तो निकला ही था। और उसके बाद भी बाइक बहुत ज़्यादा चली थी, तो मान के चलिए 35-36 की माइलेज मेरी बाइक यहाँ पहाड़ों में दे रही है और ये मतलब ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। तो अब मेरे को कभी हाईवे पे चलाने का मौका नहीं मिला, अगस्मनी वगैरह में तो छोटा सा पैच रहता है, उसमें क्या ही मतलब बाइक चलेगी। और अभी मैं रुका हूँ पौन पानी में, तो यहाँ पीछे देखिए कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा है और सामने के पहाड़ों पे बर्फ़ भी गिर चुकी है। मैं अभी हूँ वल्ली गांव के ऊपर से, जहाँ पर भगवान महादेव का मंदिर है, और यहाँ से पीछे पोखरी का नज़ारा बड़ा कमाल का दिखता है।
और यहाँ नीचे भी वही रिचुअल हो रहा है, यानी कि देवता नाच रहे हैं। तो पोखरी यहाँ से बड़ा खूबसूरत दिखता है। और यहाँ ऊपर एक मंदिर है, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, अगर कोई पोखरी के आसपास से देख रहा होगा या जिसको पता है तो कमेंट में बता देना। और बहुत खूबसूरत जगह है, ऐसा मैंने सुना है, कभी जाऊँगा तो तब दिखाऊँगा। बट व्यू बहुत अच्छा है क्योंकि अभी तो कोहरा नहीं लगा हुआ और बारिश भी नहीं हो रही है। ब्यूटीफुल। हाँ, तो कल पता क्या हुआ, चालान कटने की खुशी में मैं कॉपी वहीं छोड़ आया और तब मैंने प्रदीप भाई को फ़ोन किया और देखा, मतलब पूछा कि वो कॉपी वहीं पे है कि नहीं है, तो कॉपी वहीं पे थी। तो आज मैं उसको लेने के लिए आया और आते ही प्रदीप भाई ने पूछा कि आज तो नहीं कटा चालान। कॉपी खो गई है। खो गई? कोई बात नहीं। उसके बाद एक मोबाइल का डब्बा, एक लेटेस्ट मोबाइल मिलेगा मेरे को कॉपी के बदले। लिंगड़ा नहीं लाया यार तू। लिंगड़ा बारिश आ गई थी, पता, पहले बारिश थी और सुबह भी बारिश थी। अगली बार आऊंगा तो अगली बार लेके आऊंगा। ठीक है, लेके आ रहा यार, मुझे जरूर बहुत जरूर पसंद है लिंगड़ा। ठीक है। तो मैं पोखरी आया था तो मैंने सोचा कि बाइक पे हवा भर देता हूँ। संदीप भाई क्या हाल चाल, कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया, स्वास्थ्य ठीक, बहुत बढ़िया। तो क्योंकि बाइक पे बहुत झटके लग रहे थे तो हवा भी कम थी शायद आगे के टायर में। अब देखते हैं कितनी कम है। ठीक है तो अभी मैं और संदीप भाई बैठे हैं पोखरी में एक रेस्टोरेंट में। यहाँ पर हम पी रहे हैं क्या, कॉफ़ी और साथ में है चाउमीन। एक दिन हम ऐसे ही बैठे थे यहाँ पे, याद है आपको? जी जिस दिन शायद बाहर बारिश हो रही थी, हम कहीं से आ रहे थे। तो पीछे कॉपीराइटेड सॉन्ग बज रहे हैं, तो कॉफ़ी का आनंद लेते हैं और फिर मैं चलता हूँ अपने घर की तरफ। ये मत देखिए, अंदर पिछले दो बढ़िया होना दो, बढ़िया। तो अभी हम लोग वहीं पे हैं जहाँ पे वो प्रोग्राम हो रहा था और अब वापस घर जा रहे हैं। और आगे देखो मेरी मम्मी भी जा रही है। मेरा तो पता नहीं कि मैं घर जाऊँगा या कहीं और जाऊँगा, बट ये सारे लोग घर जा रहे हैं। तुमको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लोग तो रात को भी आए थे कौतिक देखने के लिए। मतलब काम धाम कुछ है नहीं तो चलो टाइम पास। क्या करना है, खाना खा के आ गए थे बस। और बारिश थी इसीलिए आए। हाँ, सुबह बारिश थी, आज कहीं गए भी नहीं। अच्छा, दीप चाकू से पार बैठा थे, इनकी रफून खेलता थे बांध रहा। पता क्या है, गौरी की ना बहुत शिकायत है, बहुत गुस्सा हो रखी है गौरी, क्योंकि हम उस दिन काफल के लिए गए और अकेले गए। हम गए बट इसको नहीं ले गए। की बाइक में ये कहाँ आएगी? किसी ने भी कमेंट भी लिखा था कि गौरी को क्यों नहीं ले गए। हाँ, एक कमेंट है। अब बोल, सच्ची आया था? सच्ची में आया था। अब बोल, क्या उसको? अब बोल अपनी शिकायत। मेरे को पता ही नहीं चला कि ये लोग काफल के लिए जा रखे हैं। मेरे को तो आंसू भैया की मौसी ने बताया, मेरे को बहुत बुरा लगा था। आज के वीडियो का टाइटल गौरी ने दे दिया है ना। अब मैं आगे पे डालूंगा गौरी नाराज हो गई। ठीक है, हाँ, कृपया इसको मनाने के लिए। कोई बात नहीं, अगली बार जब जाएंगे ना सबसे पहले तेरे को बताएंगे। वैसे भी प्लान बन ही रहा है। ठीक है, हाँ, आ जाओ। ले कालू मतलब से ना कालू आजा कालू। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा कालू भी है और ये लोग पता नहीं किस चीज़ का हिसाब कर रहे हैं। पैसों की बात हो रही है यहाँ पे। कौन से पैसे? अच्छा, ईंट के पैसे। नीति ने भी की दिहाड़ी 14 ईंट लाया सुबह से भात खाने तक। अब नीति को 20 रुपए दे के आप मत जा दो। इनकी गजब बेइज्जती होगी। क्या हो गई? गजब बेइज्जती होगी। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा कि मतलब हमने कहा कि चाउमीन खाने चलते हैं और गए कहाँ बाड़ब। वहाँ जाके पता चला कि यहाँ तो चाउमीन बनाते ही नहीं है। मैंने पहले ही बोल दिया था। बन रही थी बनना, आजकल नहीं बनी बस। अच्छा, तो अब तक तो मैं दूसरी दुकान में जाके भी आ चुका होता। और तुम लोग तब तक यहीं पहुँचे? तब तक यहीं पहुँचे तुम? हमने फोटो क्लिक की ना। तो निकला तो मैं चाउमीन खाने के लिए था और ओखलदार में मैंने चाउमीन खाई। वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई बिकॉज चक्की चल रही थी तो आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। हैं, तो इसमें मैं दिख रहा हूँ ना इधर। नमस्ते पहाड़। हाँ, अब बोलो। नमस्ते पहाड़। तो फिर मैं आया मोहन खाल में यहाँ पर सब्जी लाने के लिए। तब तक मम्मी ने फ़ोन किया कि बिना सब्जी ले घर मत आना। तो इसीलिए मैं सब्जी लेने आ गया। मतलब मजाक कर रहा हूँ, सब्जी लाना भूल गया था मैं। तो मोहन खाल में आ गया हूँ। अब चलते हैं घर की तरफ, है ना। सबसे महंगी सब्जी कौन सी आजकल? सबसे महंगी होगी टमाटर है आजकल। कितना? 80 रुपीज़ की। और वो जो 400 रुपये था नींबू बोल रहे थे वो उसके वो भाव तो मैं कम रखता ही नहीं। उसके भाव कम होंगे। वो मैं रखता ही नहीं फिलहाल, जब तक कम नहीं हुई। तो अब मैं ले जाता हूँ आम। मुझे आम दिख रहे हैं यहाँ पे। आजकल मैं बहुत सारे व्लॉग्स में आम देख रहा हूँ। भाई जी अभी कद रुपये चलते नाम? 110।
ये वाले आम 110। आप अपने यहाँ के रेट बता सकते हैं कि कितने रुपए किलो आम। ऐसे करो, ये तो 2 आम रखते ही 1 किलो हो गया। मेरे गांव से सनसेट इतना प्यारा दिखता है कि मैं भी देखते रह गया था। और जब भी मैं मोनखाल से आ रहा था तो एक बड़ी सी पहाड़ी दिख रही थी मुझे, कार्तिक स्वामी के जैसे, बट वो कार्तिक स्वामी नहीं था, बहुत दूर की पहाड़ी दिख रही थी। अब मुझे नहीं पता कि वो इतनी ऊंची पहाड़ी कहाँ की दिख रही थी। ये इस साइड है, ये रुद्रप्रयाग की साइड है, और वो इस तरफ थी सामने जो आपको दिख रहा ना, उसके इस तरफ थी वो पहाड़ी। वो मैंने पहली बार देखी थी। तो कल मुझे अगस्त मुनि भी जाना है, क्योंकि इस बार भी मेरा एक पार्सल गायब हो गया है, वो पहुंचा नहीं है। पोस्ट ऑफिस वाले पता नहीं क्या कर देते हैं और वो पार्सल को सही एड्रेस पर नहीं देते। किसी ने मुझसे कुछ सामान मंगाया था, लगभग 1000 रुपये का था, बट वो डिलीवर तो हो गया, बट पता ही नहीं चला कि उसका कहाँ पहुँचा, क्योंकि अमेज़ॉन के बाद जो डिलीवरी सर्विस थी वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू थी, और जो पोस्टमैन है अगस्त मुनि का, उसने वो पार्सल पता नहीं कहाँ रख दिया। पिछली बार किसी दूसरी दुकान पर रखा था जो कि लगभग 500 मीटर दूर थी, जो एड्रेस मैंने दिया था। अब इस बार पता नहीं कहाँ होगा। लगभग उस दिन से तो 10-12 दिन हो गए हैं और मुझे जाने का टाइम नहीं मिला, और अगस्त मुनि में भी कोई नहीं था, सौरभ भी इधर उधर चला गया था। होप कि वो पार्सल उसी दुकान पर हो। मुझे दुकान वाले का नंबर भी नहीं मिला, वरना मैं पता कर देता। एक वो काम है, और दूसरा बाइक की सर्विसिंग कराने के लिए भी जाना है, और उसका मिरर चेंज कराने के लिए भी जाना है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। वो मिरर बड़ा बेकार सा लगता है मुझे, जो टूट रखा था। कालू ये खुशी किस बात की है, हैं? इधर आ कैमरे पे, यहाँ दिख जा। हेलो। तो कालू वेलकम कर रहा है, क्योंकि दिन से इसने नहीं देखा और इसको इतनी ज़्यादा खुद लग गई है। हेलो भैया, आज तो खेलने के मूड में हैं? अब भाव ही नहीं दे रहा। और यहाँ पर आज भी लिंगोड़ा लाए गए हैं, यानी कि पहाड़ी सब्जी। ओ निकता, आजा तेरी कॉपी। लाइट ऑन कर दो। झपूक। हाँ, तो निकता बहुत खुश होने वाली है कि निकता की कॉपी मिल गई है। हाँ यार, हम जना बोला कर लो। हाँ तो तब खोल और निकाल। मैंगो मैन के लिए मैंगो ला रखे हैं। चाउमीन। ये है तेरी कॉपी। अब कॉपी निकता को पसंद भी तो आनी चाहिए। पता चला निकता ने बोल दिया ऐसी नहीं लानी थी, ऐसी लानी थी। क्या ये किताब चोरी थी ना, ऐसे ही मिली मेरे को, दूसरी नहीं मिली। नाइस। ठीक है। हाँ चलो, तो ठीक है। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, नमस्ते पहाड़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और नमस्ते पहाड़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना। तब तक के लिए जगड़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। मैं मिलूंगा कल सुबह 8 बजे।